वेलकम टू द फिफ्थ सेशन ऑफ टाइम एंड वर्क। इस सेशन में हम लोग अल्टरनेट डेज पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि अकेला बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़ करके एक दिन बारी बारी से काम करे तो ए और ए आरंभ करे काम को, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो अगर ए अकेला काम करे तो 10 दिन लगते हैं, बी अकेला करे तो इसे 15 दिन लगते हैं। तो कुल काम मान लेते हैं, टोटल वर्क होगा 30। ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, इससे ये पता चला हमें। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दिन बाद एक दिन छोड़ करके वो काम करे। अगर पहला दिन ए कर रहा होगा, दूसरा दिन बी आएगा करने के लिए, तीसरा दिन वापस ए आएगा और फिर चौथा दिन बी आएगा, इस तरह से काम चलते रहेगा। तो देखो, ए अगर काम करने आए तो पहला दिन काम करके ये 3 काम करके चला जाएगा। दूसरा दिन बी आएगा करने के लिए तो बी 2 काम करेगा, फिर वापस से 3 काम करेगा ए और 2 काम करेगा बी। इस तरह से ये काम चलता रहेगा। तो देखो, हर एक 2 दिन के बाद ये 2 दिन के बाद रिपीट हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि हम 3 और 2 5 वर्क 2 दिन में इस तरह से ऐसे बना लेते हैं कि 5 काम करने में हमें 2 दिन लगे, क्योंकि हर एक 2 दिन में वो 5 काम करके जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पेयर बनाते हैं। काम हमें टोटल कंप्लीट कितने करने हैं, 30। तो 5 का कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढते हैं जो 30 हो जाए या 30 के आसपास हो। तो 5 का 6 मल्टीपल देखेंगे तो वो 30 हो जाएगा। तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिखेगा हमको 30 वर्क करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, 12 दिन। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 दिन लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए अकेला एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ए 16 दिनों में कर सकता है, बी इसी काम को 12 दिनों में करता है। अगर कुल वर्क बढ़ता 48 मान लिया, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 4। क्वेश्चन में दिया हुआ यदि कार्य करना ए आरंभ करे, ए कार्य करना आरंभ करे और एक दिन छोड़ करके एक दिन काम करे, तो पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, इस तरह से काम करेगा। तो देखो, पहले 2 दिन में देख लेते हैं। 2 दिन में ए और बी इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो ए और बी मिलकर के कितना काम कर देगा, 7 काम। काम करना अगर ए स्टार्ट करता है तो हर एक 2 दिन के बाद जो तीसरा दिन होगा, जो हर थर्ड दिन होगा, वो वापस ए ही काम करेगा। अगर हम पेयर बना करके चल रहे हैं, जैसे ए बी का पेयर बनेगा कि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, तो हर एक पेयर में जो होगा, तो पेयर के बाद का जो अगला दिन होगा, तो जो काम स्टार्ट कर रहा होगा ना, वही काम करने आएगा। जैसे ये देखो, 2 पेयर बना, 2 के बाद तीसरा पेयर जो बनेगा तो उसमें स्टार्ट कौन करेगा काम को, ए, फिर उसके बाद काम कौन करेगा, बी। ये चीजें ध्यान रखना। अब हमें यहाँ पर टोटल काम कितना करना है, 48। 7 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 48 के नज़दीक है, तो हम देखेंगे 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, लेकिन काम वो 49 हो जाएंगे। तो 49 काम करवाने नहीं, इसीलिए हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों साइड अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितने काम हो जाएंगे, 12 दिन में कितने काम हो जा रहे हैं, 42 वर्क्स। अब देखो, वापस से काम करने कौन आएगा, यहाँ तक 12 दिन तक काम कर दिया है ए और बी, वापस से 13वां दिन अगर काम करने आएगा, 13th डे अगर काम करने आएगा तो काम कौन करेगा, ए। एक दिन में काम कर देगा 3, तो यानी 13 दिन में काम कितने कंप्लीट हो गए, 13 दिन में काम हो गए कंप्लीट 45। अब बचे काम कितने, 3 काम। अब काम करने कौन आएगा, बी आएगा। बी एक दिन में, देखो बी एक दिन में 4 काम करता है ना, बी एक दिन में 4 काम करता है, यानी कि बी की एफिशिएंसी 4 है। बी को 4 वर्क करने में 1 दिन लगता है। अब यहाँ पर बचे हुए रिमेनिंग वर्क कितने थे, 3 थे। इस 3 काम को करने में से कितने दिन लगेंगे, 3/4 दिन, 3/4 डेज। तो ये यहाँ पर 13 के बाद 1 दिन पूरा टाइम तो लगेगा नहीं बी को करने में, तो 13 + 3/4 इतना ही टाइम लगा इस काम को कंप्लीट करने में। इस टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 13 3/4 डेज। देखो, अगर बीच में इस तरह से प्लस साइन है तो इन दोनों को ही बस ऐड कर देते हैं, यही इसका टोटल समेशन होता है ना। जैसे 12 + 1/2, इसका आंसर सीधा 12 1/2 होता है। 13 1/3, इसी को 13 + 1/3 भी लिखते हैं ना। तो बीच से सिर्फ प्लस हटाना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 3/4। इसको और भी एक तरीके से बना सकते हैं, वो तरीका कैसा होगा आगे आने वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि और दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे। या तो एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका एक बार और देख लो इसको और किस तरह से बना सकते थे। यहाँ पर क्या है कि ए अगर किस काम को 16 दिनों में करता है और बी इसे 12 दिनों में करता है, टोटल वर्क 48, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 4। ए बी अगर काम करे तो 2 दिन होगा,
2 दिन में 7 काम हो जाएंगे, 7 वर्क करने में कितने टाइम लग रहे हैं, 2 दिन। अब 7 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 49 वर्क और 14 दिन। अब देखो हमें काम कितना करना था, 48। हमने क्या किया, एक वर्क अधिक कर दिया। एक वर्क ये अधिक किसने किया होगा, जो लास्ट में काम करता होगा। देखो पेयर बनता है ए बी का, तो ये लास्ट में काम कौन किया, बी। तो ये बी ने एक काम अधिक कर दिया, बी को एक काम अधिक कर दिया, यानी बी को एक काम अधिक करने में कितना टाइम लगा होगा, तो 1/4 डेज अधिक लगा होगा। अब 1/4 डेज कैसे देखेंगे, तो देखो बी 4 काम करने में 1 दिन लगाता है, तो एक काम करने में कितना दिन लगाएगा, 1/4 दिन। यही 1/4 दिन लिखा, यानी कि बी ने ये 1/4 दिन अधिक काम कर दिया। अगर ये बी ने 1/4 दिन अधिक काम नहीं किया होता तो ये 14 दिन में 1/4 दिन कम लगते। इसका मतलब 13 3/4 डेज ही लगते इस काम को कंप्लीट करने में। तो ये एक तरीका हो गया। ये तरीका हर एक अच्छे जगह पर काम आएगा, जहां पर देखो यहाँ पर 7 का अगर मल्टीपल देखें ना, 7 अगर 7 का 7 बार मल्टीपल देखें तो ये 49 होता है। और 49 आसान था कैलकुलेट करना, 48 के नज़दीक है, क्योंकि ये अगर 42 लेकर के जाते, 42 प्लस फिर 3 किया, फिर उसके बाद जाकर के 3/4 किया, तो उससे आसान ये है कि इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें और बाद में जितना काम अधिक किया है उस काम को हम घटा दें इसमें। तो ये तरीका ज़्यादा आसान है। इस तरह से भी आंसर इसका 13 3/4 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए और बी किसी काम को अलग अलग 8 घंटे और 10 घंटे में कर सकते हैं। ए अगर काम करे तो 8 घंटे लगते हैं इसको करने में, और अगर बी अगर वो काम करे तो उसको 10 घंटे लगते हैं काम करने में। अगर दोनों के से टोटल वर्क सपोज किया हमने 40, ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 4। यदि दोनों 1 घंटा छोड़ करके 1 घंटा काम करे तथा काम ए प्रारंभ करे, देखो काम करना ए स्टार्ट किया, फिर वापस अगले घंटे बी आएगा, फिर वापस ए आएगा, तो टोटल इन दोनों ने मिल करके 9 काम कर दिए। 9 काम कर दिए कितना टाइम में, 2 घंटे में। अब टोटल काम करने हैं 40। 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 36 काम हो जाएंगे। 36 काम करने में हमें टाइम कितना लगा, 8 आवर। अब देखो काम हमें टोटल 40 करने हैं, तो प्लस 4 काम करने तो टाइम कितना लगेगा, 4/5 आवर लगेंगे, क्योंकि ए की एफिशिएंसी है 5। देखो 5 काम करता है एक दिन में, तो 4 काम करेगा कितने दिन में, 4/5 दिन में। यहाँ पर घंटा है तो यहाँ पर 4/5 घंटा लगेगा इसे करने में। 4 काम करने में इसे कितना टाइम लगेगा, 4/5 घंटा। तो टोटल टाइम कितना लग गया इस काम को कंप्लीट करने में, 8 4/5 डेज, 8 4/5 दिन लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई, गंगा 8 घंटे में काटती है और सरस्वती 12 घंटे में पूरी तरह से काट देती है खेत को। अब इन दोनों की एफिशिएंसी देख लेंगे यहाँ से, 8 3 और 12 दूनी 24। गंगा की एफिशिएंसी 3 और सरस्वती की एफिशिएंसी 2। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ, यदि गंगा सुबह 9 बजे से, गंगा पूर्वाह्न 9 बजे से 9 AM से स्टार्ट करती है वो काटना, और आरंभ करके बारी बारी से 1 घंटे की समय अवधि पर काटती है। गंगा पहले स्टार्ट करती है, फिर सरस्वती आती है, तो इन दोनों ने मिलकर के 5 काम किए, और 5 काम करने में से कितने टाइम लगे, 2 घंटे। टोटल काम करने कितने, 24। तो हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अब काम हो गए 25 कंप्लीट और टाइम लग गए 10 घंटे। अब देखो 25 काम तो करने नहीं थे हमें, करने कितने थे, 24। एक काम अधिक कर दिया, एक काम यही अधिक की होगी क्योंकि बाद में यही काम कर रही थी। अब इसकी एफिशिएंसी है 2, है ना, ये 2 काम करती है 1 घंटे में। तो अगर एक ही काम इससे करवाना है तो कितना घंटा लगेगा, 1/2 घंटा। अब देखो 25 काम कर दिए, 24 काम करने थे, यानी एक काम अधिक कर दिया किसने, सरस्वती ने। अगर एक काम अधिक नहीं किया होता तो ये काम आधे घंटे पहले समाप्त हो जाता। जो काम 10 घंटे में समाप्त हुआ, अगर आधा घंटा पहले समाप्त होता तो वो टाइम कितना लगता, 9 घंटा 30 मिनट, इतना टाइम लगता। अब पूछा जा रहा है कि कितने बजे काम कंप्लीट होगा। स्टार्ट कितने बजे हुआ था, 9 बजे। स्टार्ट कोई काम 9 बजे हुआ और 9.5 घंटे लगे उस काम को कंप्लीट करने में, तो कितना टाइम पर कंप्लीट हुआ होगा, 18:30 पर, यानी कि 6:30 PM में वो काम कंप्लीट हुआ होगा। 6:30 PM में काम कंप्लीट हुआ होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी किसी काम को अलग अलग 12 16 और 18 घंटे में कर सकते हैं। ए बी और सी है, ये 12 घंटा 16 घंटा और ये 18 घंटे में कर सकते हैं। 12 16 और 18, इसका एलसीएम कितना हो रहा है, 18 गुना में हो जाएगा गुना 4,
गुना 8 हो जाएगा, 18 गुना 8, 18 गुना 8 हो जाएगा। तो ठीक है, 12 गुना 12, 16 गुना 9, 18 गुना 8, इसका एलसीएम 18 गुना 8 144 हो गया। यदि बारी बारी से एक एक घंटे के लिए काम करे और काम करना ए प्रारंभ करे, अब देखो ए काम करना स्टार्ट किया, फिर वापस बी आएगा काम करने, फिर सी आएगा काम करने, फिर वापस ए आएगा, इस तरह से काम चलता जाएगा। तो पहले देखो ये पहले 3 घंटे में कौन काम करेगा, ए बी और सी। तो 12 और 9 21, और 21 और 8 29, 29 वर्क होता है। कितना टाइम लगता है इसको करने में, 3 आवर। क्योंकि अब देखो यहाँ 3 आदमी आ गए काम करने के लिए, पहला घंटा ए काम किया, दूसरा घंटा बी काम किया और तीसरा घंटा सी काम किया। तो 3 घंटे में काम कितने हो गए कंप्लीट, 29। काम हमें करने कितने हैं, 144। अब देखो 29 पंचे कितना, 145, यानी 145 वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा हमें, 15 घंटा। अब ये एक काम अधिक हो गया, एक काम अधिक हुआ किसके कारण, ये सी ने कुछ काम अधिक कर दिया होगा। अधिक कितना किया होगा, तो 1/8 घंटा अधिक काम कर दिया होगा। 1/8 घंटा अधिक काम कर दिया, इसका मतलब टोटल टाइम लगना कितना था इसको करने में, 15 - 1/8 घंटा। 15 - 1/8 मतलब 14 7/8 घंटे में काम कंप्लीट हो गया होगा वो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या होता है कि हम 29 का ऐसा मल्टीपल लेते जो 144 से कम आता। तो 29 चौके कितना होता है, 116। 116 से फिर कैलकुलेट करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि 116 काम तो होता, फिर उसके बाद ए से करवाते 12 काम, फिर इसके बाद 9 से करवाते। तो ये देखो ये 4 × 12, 13वां घंटा, 14वां घंटा, इतना काम हो जाता। 14 घंटे में 12 और 9 21 और 16 37, 137 काम होते कंप्लीट। और 14 घंटे में 137 काम होते, और करने फिर बाद में 7 रहते, और इसकी एफिशिएंसी 8 है तो 7/8, तो 14 7/8 दिन यहाँ से आंसर आता। लेकिन उससे अच्छा ये 3 बार कैलकुलेशन से बेहतर है कि एक ही बार में हमने कैलकुलेट किया, 29 पंचे 145, और एक काम अधिक हो गया। तो एक काम अधिक उसने किया होगा जो सबसे लास्ट में आया होगा, क्योंकि फिनिश काम सी ने किया है ना। सी ने जब फिनिश किया तो 1/8 एक काम उसने अधिक कर दिया। एक काम करने में उसको टाइम कितना लगा, 1/8 घंटे। 1/8 घंटा क्यों लगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी है 8, यानी 8 काम 1 घंटे में करती है। तो 1/8 घंटे में एक काम करेगी, तो वो 1/8 घंटा हमने घटा दिया 15 में से, तो आंसर आ जाएगा 14 7/8 घंटे। 14 7/8 घंटे में उसने काम कंप्लीट कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी एक काम को 11 20 और 55 दिनों में समाप्त करते हैं। ए बी और सी 3 आदमी हैं। इसने 11 दिन में काम कंप्लीट किया, इसने 20 दिन में काम कंप्लीट किया, और सी ने 55 दिनों में कंप्लीट किया। 55 चौके 220, 220 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 11 दूनी 20, और 20 गुना 11, और 55 चौके 120। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। देखो पहला दिन ए के साथ काम करता है बी, अगला दिन ए के साथ काम करता है सी, और अगला दिन फिर वापस से इसी तरह से ये बारी बारी से काम करना स्टार्ट करता है। तो 2 दिनों के बाद वापस रिपीट होने लगा। तो पहले 2 दिनों में काम कितने हो गए होंगे, 20 और 11 31, फिर 20 और 4 24, फिर इस तरह से ये काम हुए 2 दिन में कंप्लीट। 2 दिन में काम कितने हो गए टोटल, 55 वर्क। 55 वर्क कंप्लीट होने में लगे 2 दिन, काम करने हमें 220। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 वर्क हो जाएंगे। अब इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें टाइम लग जाएंगे 8 डेज। 8 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे 220 वर्क। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया कि 55 गुना 4 220 आ गया। अगला क्वेश्चन है कि एबीसी एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में करते हैं। 20 दिन 30 दिन और 60 दिनों में एबीसी काम करता है। यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन, तो पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी 1। यदि ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी से भी ए साथ मिलकर के काम करे। देखो ए हर एक दिन काम कर रहा है, लेकिन हर तीसरे दिन क्या है ना कि बी और सी उसके साथ हो जाता है काम करने के लिए। तो ए अकेले काम किया 2 दिन, और फिर अगले 2 दिन अकेले काम किया, और तीसरे दिन उसको ए बी और सी तीनों मिलकर के काम किया। तो पहले दिन के काम कितने हुए होंगे 3, दूसरे दिन काम कितने हुए होंगे 3, लेकिन तीसरे दिन काम कितना होगा, क्योंकि इस दिन तीनों ने मिलकर के काम किया। तो इस दिन 3 2 5 1 6, टोटल 6 काम हुए। तो ये टोटल काम कितने दिनों में हुए हैं अभी तक, 3 दिन में। इसका मतलब 3 दिन में टोटल काम कितने होते हैं, 6 3 9 और 3 12। फिर यही चीज़ें रिपीट हो रही थी। तो अब कह रहा है कि टोटल 60 काम करने, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 दिनों में कितने काम कंप्लीट हो जाएंगे, 60 वर्क कंप्लीट होते हैं। 60 वर्क कंप्लीट हुए 15 दिनों में, तो आंसर मेरा हो गया 15 दिन।
अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी एक काम को 30, 20 और 10 दिनों में करते हैं। ए बी और सी है, ये 30 दिन लगाता है काम करने में, ये 20 दिन लगाता है काम करने में, और ये 10 दिन लगाता है काम करने में। टोटल वर्क 60 है। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 6। ए को एक दिन में काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। ए को एक दिन में काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो यही क्रम आगे चलते रहता है, ठीक है, यही क्रम आगे चलता है। तो काम पूरा होने में कितना, देखो पहले दिन में काम कितना कंप्लीट किया होगा, ए और बी ने अगर साथ मिलकर के काम किया होगा तो 5। दूसरे दिन ए और सी काम किया होगा तो इन दोनों ने मिलकर के कितना काम कंप्लीट किया होगा, 8। ये 2 दिन में मिलकर के 13 काम करते हैं, 13 दिन में 13 वर्क कंप्लीट करते हैं ये 2 दिनों में। अब कह रहा है 60 वर्क करने हैं, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो 65 वर्क कंप्लीट हो जाते हैं और 10 दिन लगते हैं। अब ये देखो करने हमें 60 काम थे, कर हमने 65 दिए, 65 कर दिए यानी 5 काम एक्स्ट्रा कर दिए, 5 काम हमें कम करने चाहिए थे। ये 5 काम कम मतलब 5 काम ये अधिक किसने किए होंगे, जो बाद में काम करने हैं। बाद में काम करने कौन आया था, ए सी आया था बाद में काम करने के लिए ना। ए और सी मिलकर के बाद में काम कर रहे थे, तो ए और सी 8 काम करते हैं, ए और सी 8 काम करते हैं एक दिन में। तो 5 काम करने में से कितना टाइम लगेगा, 5/8, यानी कि इसने 5/8 दिन अधिक काम कर दिए। अगर 5/8 दिन अगर काम अधिक नहीं करते तो इसे कितना टाइम लगता है, 9 3/8 डेज। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 3/8 दिन, ऑप्शन नंबर बी। इसको देखो हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया होता तो क्या होता है, देखो 2 दिन में 13 वर्क होता है। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितना दिन हो गया, 8 दिन। 8 दिन में कितना काम हो गया, 52 वर्क। अब वापस से काम करने ए बी आएगा, ए बी काम करेगा तो ए बी एक दिन में 5 काम करता है, तो चलो ये 5 काम कर देगा। 9 दिन हुए और 9 दिनों में काम कितना हो जाएगा, 57। अब काम बचे हुए 3 हैं, अगर ये 3 काम करेगा तो 3 काम करने कौन आएगा, ए सी आएगा। ए सी की एफिशिएंसी 8 है, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 3/8। तो यहाँ से भी आंसर 9 3/8 डेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार ऐड करना, एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा हमें, इसीलिए हम बेहतर था कि यहाँ पर देख लेंगे पहले कि कौन सा चीज़ है किससे ज़्यादा आसान पड़ रही है। आसान यहाँ पर देखो इसकी एफिशिएंसी डायरेक्ट दिख रही थी 8 है और 5 ही काम हमने एक्स्ट्रा किया है, तो एक ही बार घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 बार हमें ऐड करना पड़ा, ये 2 बार ऐड करने से बेहतर था कि एक बार हम घटा लेते हैं तो ये आसान पड़ता। तो ये पहले वाले तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता एक दिन में किसी काम का 20% भाग तथा संगीता एक दिन में उसी काम का 30% भाग कर सकती है। देखो सीता 20% काम करती है एक दिन में, यानी कि सीता की ये एफिशिएंसी है, 20% काम कर लेती है। सीता 20% एक दिन में काम कर पाती है, ठीक है ना, 20% एक दिन में काम करती है तो इसकी एफिशिएंसी ठीक है। और संगीता की एफिशिएंसी क्या होगी, 30% वो काम करती है एक दिन में, तो दोनों मिल करके अगर काम करे तो 50% काम होते हैं। और इसको टाइम कितना लगता है, 2 दिन, क्योंकि अल्टरनेटिव वे कर रही है, लिखा हुआ है क्रमागत दिनों के आधार पर वे काम करते हैं 2 दिन में इतना। अब 100% काम कराने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 4 दिन लगेंगे और 4 दिन में इसने काम कितने % कंप्लीट कर दिया, 100%। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 4%, क्योंकि 4% में 4 दिन में पूछा जा रहा है कि 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक काम के समाप्त होने पर कुल मजदूरी 640 रुपया, और मजदूरी क्या था, वेजेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन बाय द वर्कर्स, है ना। कितना काम किया, काम के हिसाब से आपको मजदूरी मिलती है, ये पीछे भी हमने देख लिया, पिछले क्लास में भी देखा था हमने। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए 8 दिनों में काम को करता है, बी अगर करे तो वो 12 दिनों में करता है। इसकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:2 हो गया। यदि वे क्रमागत दिनों में काम समाप्त करते हैं, अर्थात पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी और तीसरे दिन ए, इस प्रकार से काम आगे चलता है, तो ए को कितना रुपया प्राप्त हुआ होगा। तो पहले ये देख लेते हैं कि ए
पहले ये देख लेते हैं कि ए ने कितना काम किया, और ए ने कितना काम किया ये पता होने के लिए पहले ये तो पता चलना चाहिए कि ए ने कितने दिनों तक काम किया। एक दिन का काम हमें पता है कि एक दिन में ए ने 3 काम किया, और हमें पता है कि पैसा हमें मिलता है उस हिसाब से जिस हिसाब से मैंने काम किया। और टोटल काम निकालने के लिए पहले क्या होना चाहिए, पता है कि हमें टोटल कितने दिन तक काम किया। और काम निकालने के लिए देखो, पहले दिन ए ने काम किया था, दूसरे दिन बी ने काम किया था, तो दोनों ने मिलकर के 5 काम कर दिए। कितने दिनों में? 2 दिनों में। और काम हमें करने कितने थे? 24। तो 5 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ हमने, 25 काम हो गए, और टाइम लग गया 10 दिन। 10 दिन में 25 काम हुए, काम करने थे हमें 24। एक काम एक्स्ट्रा किसने किया होगा? बी ने। बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 1/2 दिन अगर कम कर देंगे तो ये एक काम कम हो जाएगा। 24 काम करने में कितने टाइम लग जाएंगे? 9.5 डेज। अब देखो 9 1/2 दिन तक काम किया ए और बी ने। अब ए ने कितना दिन काम किया होगा और बी ने कितना दिन काम किया होगा, ये देखना है ना। जब यहाँ 10 दिन था, ये जो 10 दिन आया, जब ये 10 दिन था, 10 दिन का मतलब 5 दिन ए ने काम किया होगा और 5 ही दिन बी ने काम किया होगा। लेकिन फिर ये मैंने बी के आधे दिन के काम घटा दिए, यानी कि बी ने उस काम में 5 दिन ए ने अगर किया होगा तो बी ने उसके लिए 4 1/2 दिन ही काम किया होगा, है ना। अगर ए ने 5 दिन काम किया तो बी ने 4.5 दिन काम किया होगा। तो ए ने 5 दिन में कितना काम किया, पहले ये निकाल लेते हैं। ए ने 5 दिनों में काम किया होगा, एक दिन में ए 3 काम करता है, तो 5 दिनों में ए ने कितना काम किया होगा? 15। और बचे हुए काम कौन किया होगा? बी, क्योंकि काम तो कंप्लीट हो गया था। या तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4 दूनी 8, एक 9/2 थी, और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो 9/2 गुना 2 अगर करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 वर्क कंप्लीट किया। अब ए ने काम 15 कंप्लीट किया है और बी ने काम 9 कंप्लीट किया है, तो इसको वेजेज भी इसी के हिसाब से मिलेंगे जितना वर्क है। वर्क भी उतना ही होगा जितना वेजेज होगा, है ना। तो इसकी एफिशिएंसी का रेशियो, वर्क का रेशियो 5:3 होगा, तो इसको जितना सैलरी जो मिलेगी उसका भी रेशियो 5:3 ही होगा। अब टोटल 8 की वैल्यू क्वेश्चन में 640 रुपीज़ दे रखी है, और क्वेश्चन में 5 की वैल्यू पूछी जा रही है। 8 गुना 8 64, तो 5 गुना 8 40, यानी 400 रुपया मिलेगी। ए को 400 रुपया मिलेगा, और बी को जो रिमेनिंग है 240 रुपया वो बी को मिलेगा। इसमें समझना क्या था? इसमें यह समझना था कि अगर ए और बी मिल करके 9 1/2 दिनों में काम को करते हैं, तो ए ने कितना दिन काम किया होगा और बी ने कितना दिन काम किया होगा। देखो अगर 8 दिन अगर काम होता ना, अगर 8 दिन काम होता तो ए ने भी 4 दिन किया होता और बी ने भी 4 दिन किया होता। इस 8 दिन के बाद 9th डे जो काम होता ना, तो वो ए आता काम करने के लिए। 9th डे के बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्क आएगा तो फिर वो बी आएगा करने के लिए। तो बी ने आधे दिन तक काम किया, तो ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 4.5 दिन काम किया। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे और भी आएंगे। इसको फिर फ्रैक्शन को हम चेंज करना है कि ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया। जब 3 के आएंगे तो ए बी सी आएंगे, तो ए ने कितने दिन किया, बी ने कितने दिन किया, सी ने कितने दिन किया, ये देखना होगा। तो इसमें ये समझने वाली बात थी। और वेजेज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेज क्या होता है कि जितना काम हम करते हैं उसके हिसाब से ही हमें पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है कि 2 मशीन ए और बी अलग अलग 3 घंटे में और 4 घंटे में 1200 बटन बनाती है। ठीक है, ए है और बी है। ए 3 घंटे में 1200 बटन बनाती है, तो ए की स्पीड कितनी होगी? 400 बटन पर आवर। और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 300 बटन पर आवर, यही होगी। दोनों मशीन बारी बारी से आधे आधे घंटे तक चलती है। देखो ये 1 घंटे में चलती थी और ये आधे घंटे में चलती। आधे घंटे में अगर 1 घंटे में 400 होगी तो आधे घंटे में कितना बटन बनाएगी? आधे घंटे में कितने बनाएगी? 200। और बी 300 बटन बनाती है 1 घंटे में, तो आधे घंटे में बी कितना बटन बनाएगी? तो 150 बटन। बी 150 बटन बनाएगी। अब कह रहा है कि दोनों आधे आधे घंटे तक चलती है, क्रम मतलब ये अल्टरनेटिवली चलती है। और काम स्टार्ट कौन करता है? काम स्टार्ट कोई नहीं करेगा, इसमें दिया हुआ नहीं है, मेंशन नहीं किया हुआ है, तो काम स्टार्ट ए करेगा। ए और बी के हिसाब से देखो, पहले आधे घंटे में ए ने 200 बटन बनाए होंगे, फिर अगले आधे घंटे में बी ने 150 बटन बनाए होंगे।
तो टोटल 1 घंटे में कितने बटन बन गए? देखो आधे आधे घंटे में, ए ने आधे घंटे ही चलाया और बी ने भी आधा घंटा चलाया, इसीलिए यहाँ पर 1 घंटा है और 1 घंटे में 350 बटन बन करके रेडी हुआ 1 घंटे में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1150 बटन कितने में होंगे, तो 1150 के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1050 और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3R। 3 घंटे में 1050 बटन रेडी हो चुके हैं। अब आधा घंटा के लिए और किसको बुलाएंगे, ये 3 घंटे कंप्लीट होने के बाद किसको बुलाएंगे, वापस से ए आएगा काम करने के लिए। और ए कितना काम करता है, 200। एक का एफिशिएंसी क्या है कि ए 1 घंटे में 400 करता है, 1 घंटे में 400 करता है, यहाँ पर दिखा हुआ है कि 1 घंटे में 400 करता है, जबकि हमें करना कितना है बटन, और 100 बटन को ही कंप्लीट करना है। तो 100 करवाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 100/400 यानी कि 1/4 घंटा लगेगा, 1/4 घंटे लगेंगे ए को। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3 घंटा 15 मिनट, यहाँ पर आर 3 घंटा 15 मिनट लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पर मैंने एक चीज़ ये अलग किया कि मैंने 1 घंटे में 400 को यहाँ पर जोड़ दिया बीच में। या तो हम यहाँ पर ऐसा करते कि अगर 100 बटन की रिक्वायरमेंट है ना, कि 100 बटन करने हैं, 100 बटन करने में देखो ए यहाँ पर आधे घंटे में 200 बटन करता है, अगर 100 ही करवाने हैं तो 100/200 भी कर सकते थे, लेकिन ये क्या होता कि पर आधा घंटा होता। इसका भी हमें बाद में और आधा करना पड़ता, इसका अगर बाद में और आधा करेंगे तो यहाँ से भी 1/4R निकल करके आएगा, और 1/4R का मतलब कितना, 15 मिनट। तो यहाँ से भी वही आता, लेकिन आसान क्या था कि 1 घंटे में 400 बटन बनाता है, इसीलिए हमने 100/400 करके यहाँ से डायरेक्ट 15 मिनट निकाल लिया। तो ये ज़्यादा बेहतर था, ज़्यादा आसान था तरीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 आदमी है ABC, 3 आदमी है ABC, 2 घंटे 4 घंटे और 3 घंटे में 12,000 पेन बनाते हैं। 2 घंटे में 4 घंटे में और 3 घंटे में 12,000 पेन बनाते हैं। अगर वे हर बार आधे समय के लिए काम करें तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6,000 पेन बना पाएगा ए, है ना, ए 6,000 पेन बना पाएगा। बी कितना पेन बना पाएगा, 3,000 पेन बना पाएगा। सी कितना पेन बना पाएगा, 4,000 पेन बना पाएगा। ये पर आर है 1 घंटे में, यानी एफिशिएंसी इसकी इतनी है, इतना पेन पर आर बना सकता है वो। अब वे हर बार आधे समय के लिए काम करे, चलो फिर से आधे घंटे के लिए अगर इससे काम करवाए तो ये कितना काम कर रहा होगा, 3,000 पेन बनाएगा, ये 1,500 पेन बनाएगा, ये 2,000 पेन बनाएगा। अब कह रहा है कि अगर वो अल्टरनेटिवली स्टार्ट करे काम को और कोई भी साथ मिलकर के काम नहीं करे और ए पहले काम स्टार्ट करे, तो देखो ए बी और सी ये तीनों इस तरह से मिलकर के काम करेगा। पहले घंटे 3,000 काम इसने कर दिए होंगे पहले आधे घंटे में, फिर अगले आधे घंटे में बी ने 1,500 काम कर दिए होंगे, फिर सी अगले आधे घंटे में सी ने 2,000 काम कर दिए, 2,000 बटन कर दिए होंगे, और इस तरह से 3/2 घंटे लगे होंगे इसको काम करने में, है ना। आधा आधा घंटा तीनों काम किया तो 3/2 घंटे लग गए। अब 3 2 5 1 6 6500 बटन कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, 6500 बटन कंप्लीट हुए हैं कितने में, सॉरी 6500 पेन कंप्लीट हुए हैं कितने में, 3/2 घंटे में। अब टोटल हमें करना कितना, 18,500 पेन बनाना है। इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से भी मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। देखो 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 65 दिया 195, 19,500 बटन बन जाएंगे कितने में, 9/2 घंटे में। अब 19,500 तो हमें बनाने नहीं थे, बनाने कितने थे हमें पेन, 18,500। 18,500 में 1,000 हमने क्या किया, एक्स्ट्रा बना दिया। 1,000 एक्स्ट्रा कौन बनाया होगा, जो लास्ट में काम करने आया होगा उसी ने एक्स्ट्रा बना दिया होगा। अब लास्ट में काम करने कौन आया था, तो सी आया था। सी आधे घंटे में कितना पेन बना सकता है, सी आधे घंटे में 2,000 पेन बना सकता है। तो 1,000 पेन बनाने के लिए उसे कितना टाइम लगा होगा, 15 मिनट लगा होगा, यानी कि 1/4 घंटा लगा होगा क्या, नहीं समझ में। देखो यहाँ पर था कि 18,500 पेन बनाना था और हमने बनाया कितना, 19,500 पेन। अब क्या कर रहे हैं कि 1,000 पेन ये जो एक्स्ट्रा बना दिया होगा, ये एक्स्ट्रा किसने बनाया होगा, जो बाद में काम करने आया। बाद में काम करने कौन आया, सी। सी की एफिशिएंसी क्या थी, टोटल 4,000 पेन वो बनाता है 1 घंटे में,
और यहाँ पर लिखा है हमने 2000 पेन, 2000 पेन आधे घंटे में बनाया होगा, तो 1000 पेन बनाने में उसे कितना टाइम लगेगा, 15 मिनट लगेगा। तो ये 1/4 घंटा जो 15 मिनट है, ये इसने एक्स्ट्रा काम कर दिया तभी ये बन गया। अगर ये काम नहीं किया होता तो 18,500 पेन ही बनता। अगर ये 15 मिनट अगर ये काम नहीं किया होता तो हमें काम कितना होता, 18,500 पेन ही बनता। और यही तो निकालना था, ये निकालना था। तो 9/2 घंटे में अगर हम इतना घंटा निकाल दें तो 18/4 - 1 17/4 घंटे लगेंगे। 17/4 घंटे का मतलब 4 घंटे 15 मिनट लगेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 घंटा 15 मिनट। ये तो ये यहाँ पर 4 घंटा 20 मिनट नहीं, 4 घंटा 15 मिनट आंसर हो जाएगा। या फिर किसी भी एक ऑप्शन में 4 घंटा 15 मिनट होगा आंसर, इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए बी किसी काम को क्रमशः 24 दिन और 30 दिनों में करते हैं। ए 24 दिन लगता है काम करने में, बी अगर करे तो 30 दिन लगाएगा। अगर काम प्रतिदिन 10 घंटे और 2 शिफ्ट में होता है, अगर काम प्रतिदिन 10 घंटे होती है और 2 शिफ्ट में होता है, चलो देखो इसका एलसीएम कितना, 120, 24 पंचे 120 और 30 चौके 120। ठीक है, प्रत्येक दिन 10 घंटे में काम होता है। ठीक है, अगर प्रत्येक दिन 10 घंटे में काम हो रहा है और पहली सुबह की शिफ्ट 6 घंटे की है, सुबह की ये जो मॉर्निंग शिफ्ट होगी वो 6 घंटे की होगी और जो इवनिंग शिफ्ट है वो 4 घंटे की है। तो 6 और 4 10 घंटे कंप्लीट हुए। पहले दिन ए ने सुबह काम किया, पहले दिन ए ने सुबह काम किया और बी ने शाम को। वे प्रतिदिन अपनी शिफ्ट बदलते रहते हैं। चलो ठीक है, इसको इस तरह से देखना। ये देखो, ये 10 घंटा अगर काम करेगा तो 5 काम करेगा। 10 घंटा अगर काम करता, देखो एक ही पूरे दिन की एफिशिएंसी कितनी है, अगर पूरे दिन एक दिन में 10 घंटे काम होते, 10 घंटा में अगर ये काम करवाएं तो इससे ये 5 काम करेगा। कौन, ए। अब मॉर्निंग आवर में पहले दिन ए ने काम किया, अगर पहले दिन ए ने काम किया तो पहले दिन इसने कितना काम किया होगा, 6 घंटे। 6 घंटे में कितना काम किया होगा इसने, 3। तो पहले दिन ए ने कितना काम किया, 3। अब बी देखो, बी 10 घंटा अगर काम करेगा तो 10 घंटा में बी 4 काम कर पाएगा। और बी ने कितना दिन काम किया होगा पहले दिन, 4 घंटा। तो 4 घंटा अगर करेगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 16/10 5 8, यानी 8/5 काम बी ने किया होगा। 8/5 काम पहले दिन बी ने किया होगा। अब इसके बाद शिफ्ट इसका चेंज होता है। शिफ्ट कैसे चेंज हुआ कि बी अब यहां पर आ जाएगा काम करने और ए यहां पर आ जाएगा काम करने। इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा देखना। तो बी जिसकी एफिशिएंसी 4 थी, यानी 10 घंटे में 4 काम करता था, अब उससे 6 घंटे काम करने पड़ेंगे। 6 घंटा अगर उसने काम किया होगा तो कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे में कितना काम अगर वो कर लेगा तो कितना काम करेगा 6 घंटे में। देखो 10 घंटे में 4 कर रहा है तो 6 घंटे में कितना होगा, 4/10 गुना 6, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 12/5 काम। यहाँ पर ये आएगा बी करने के लिए, तो 12/5 काम किए होंगे ये बी ने। अब ए अगर काम करे, देखो ए ने 10 घंटे में 5 काम किया तो 4 घंटे में उस कितना काम करेगा, ये सिंपल सा दिखा, 2 काम। अब फिर से यही चीजें रिपीट होगी यहाँ पर, फिर वापस ए आएगा 3 काम करेगा और बी आएगा 8/5 काम करेगा। तो यही चीजें अब रिपीट होगी। तो ऐसा करते हैं कि हम 2 दिनों की चीजों को, 2 दिन में जितना काम हुआ होगा इस चीज को हम ऐड करते हैं, इसी चीज से अल्टरनेट वाला बनाते हैं। ए और बी दोनों मिल करके 2 दिनों में कितना काम किया होगा, देखो 3 और 2 5, 12 और 8 20, 20/5 कितना 4, 2 डेज। 2 दिनों में कितना काम हो गए, 9 काम हो गए। 2 दिनों में यहाँ पर 9 काम हुए ना, 9 वर्क कंप्लीट हो गए। 9 वर्क कंप्लीट हुए तो कितने टाइम लगे, 2 दिन। अब हमें करने कितने हैं, 120, तो इसको 13 से गुना करेंगे दोनों को, तो 117 वर्क कंप्लीट हुए और टाइम कितना हुआ, 26 दिन। अब टोटल वर्क हमें रिमेनिंग कितना रहा, 3 को काम करने के लिए कौन आएगा, तो ए आएगा, यानी मतलब इस दिन में आएगा ए पहले, ए और बी दोनों आएगा, बट शिफ्ट स्टार्ट कहाँ से होगी, मॉर्निंग वाली शिफ्ट से। तो ए आएगा काम करने के लिए, तो ए 6 घंटे में ही 3 काम कर देता है ना। तो ये 3 काम करने में कौन आएगा, ए आएगा। तो ए को कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे, यानी कि 26 दिन 6 घंटे लगे काम को कंप्लीट करने में। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा दिन कंप्लीट हुआ, तो 26 दिन कंप्लीट हो गए थे और 27th डे
यानी 27वां दिन ये काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा कि 27वां दिन लगा इसको काम को कंप्लीट करने में। देखो इसमें थोड़े से ये फ्रैक्शन आ गए, फ्रैक्शन के कारण ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन गया। अगर इसको फ्रैक्शन में नहीं लाना चाहेंगे तो हमें हमारे पास और दूसरा कौन सा ऑप्शन रहेगा, देखो बताते हैं एक बार ये कि अगर फ्रैक्शन में ना लाना पड़े तो क्या करेंगे हम इतना, एक मिनट। देखो फ्रैक्शन में ये क्यों आया, अगर ये 10 घंटे और ये इन दोनों की एफिशिएंसी, इन दोनों का मल्टीपल कुछ ऐसे सपोज कर लो, इन दोनों का ऐसा काम ऐसा मान लेते हैं टोटल कि ये फ्रैक्शन में आए ही ना, तो 10 और 5 और 4 9, इन सब का एलसीएम लेकर के ऐसा वर्क सपोज कर लेंगे जिसके कारण कि ये फ्रैक्शन में आए ही ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, टोटल वर्क को हमें बार मतलब गुना करना पड़ेगा, 5 बार गुना कर देंगे या फिर 10 बार अगर गुना करते हैं, अगर हम टोटल इसको 1200 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और 40, ऐसे मान लो कि ए बी ये 24 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है। अगर हमने टोटल वर्क को अगर हमने 1200 मान लिया, ठीक है, तो इसको कितना, इसकी एफिशिएंसी 50 होगी और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 40। अब देखो 10 घंटे में काम हो रही थी, पहली शिफ्ट थी मॉर्निंग शिफ्ट, दूसरी थी शिफ्ट थी इवनिंग शिफ्ट। देखो 10 घंटे में ये 50 काम करता है और ये भी 10 घंटे में 40 काम करता है, ए और बी, ठीक है, ए और बी, ए 10 घंटे में 50 काम करता है और बी 10 घंटे में 40 काम करता है। और पहला शिफ्ट होता है 6 घंटे का, दूसरा शिफ्ट होता है 4 घंटे का। पहले शिफ्ट के सुबह वाले टाइम में ए आया था काम करने, 6 घंटे में ए कितना काम करेगा, 10 घंटे में 50 काम, तो 1 घंटे में 5 काम और 6 घंटे में कितना काम कर जाएगा 30 काम। 10 घंटे में बी 40 काम करता है, 4 घंटे में कितना करेगा 16 काम, नहीं आया। 10 घंटे में 40 काम तो 1 घंटे में 4 काम और 4 घंटे में 16 काम। फिर अगला दिन जब शिफ्ट आएगा तो यहाँ पर अब बी आ जाएगा पहले काम करने के लिए। 10 घंटे में बी 40 काम करता है तो 1 घंटे में 4 काम करेगा और सुबह वाली शिफ्ट होती है 6 घंटे की, तो 6 घंटे में ये कितना काम कर जाएगा 24। फिर आएगा ए को करना है इस बार 4 घंटे का शिफ्ट, 4 घंटे 10 घंटे में 50 काम, 4 घंटे में कितना काम 20 काम। अब यही चीज़ें रिपीट होती जाएगी। तो देखो ए प्लस बी के 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 16 और 24 40 और 40 और 50 90, 90 वर्क हो गया कितने दिनों में 2 दिनों में। अब देखना ये सेम चीज़ें आ गई क्या, यहाँ देखो 9 वर्क 2 डेज, 90 वर्क 2 दिन और टोटल वर्क अगर हमें पहले 120 करने थे और यहाँ पर 1200 करने हैं तो एक एक जीरो के अंतर है तो 10 गुना है बस। इसके बाद हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। तो इस टाइप से बनाएंगे तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा, बट फ्रैक्शन थोड़ी बहुत यहाँ पर ठीक है चल जाएगा। इसमें भी करेंगे तो इसका एलसीएम लेकर के फिर या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम लेंगे तो फिर ये भी ज़्यादा कैलकुलेटिव ही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ही ऐसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एबीसी को 100 पेन का ऑर्डर तैयार करना है। ए बी और सी क्रम से 2 3 और 4 घंटे में एक पेन बनाते हैं। देखो ए बी और सी, ए को एक पेन बनाने में 2 घंटे लगते हैं, बी को वही पेन बनाने में 3 घंटे लगते हैं और सी अगर बनाए तो 4 घंटे लगते हैं। मान लो ए बी सी 2 घंटे 3 घंटे और 4 घंटे में एक पेन बनाते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो गया 4 तिया 12, यानी कि ये 6 3 चौके 12 4 तिया 12, 12 घंटे हुए मेरे पास। 12 घंटे में कितने पेन बन गए 6 4 10 और 3 13 पेन। देखो ये 2 घंटे में एक पेन बनाता है, बी 3 घंटे में एक पेन बनाता है और सी 4 घंटे में एक पेन बनाता है। इसका एलसीएम कितना है 12। हमने मान लिया टोटल 12 घंटे हमारे पास और एक घंटे में 12 घंटे हैं। 12 घंटे में कितना पेन बनाएगा ए 6 पेन बनाएगा, बी 4 पेन बनाएगा, सी 3 पेन बनाएगा। ठीक है, 12 घंटे में 13 पेन बन रहा है। टोटल पेन हमें कितना बनाना था 100। 100 पेन बनाने के लिए हमें इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गलती हो रही क्या, 84
63 91 91 पेन और 84 आवर, नहीं ठीक है, 84 आवर लगे और 91 पेन बने। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, 91 पेन के बाद देखो, अगर यहाँ से और हम 12 घंटा अगर इसको काम करवा देते, 12 घंटे काम करवाते तो 13 पेन बन जाते, जबकि पेन का ऑर्डर 100 ही था, और ऑर्डर अगर क्रॉस कर जाएगा तो ये सही नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 9 पेन की ही रिक्वायरमेंट है। 9 पेन कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमने 6 घंटे काम करवाया तीनों से, अगर हमने तीनों से 6 घंटे काम करवाया तो एक कितना पेन बनाएगा, देखना ए बी और सी। अगर हमने 6 घंटे काम करवाया तो ए कितना पेन बनाएगा, ए को एक पेन बनाने में 2 घंटे लगते हैं, 6 घंटे में वो कितना पेन बनाएगा, 3। बी 3 घंटे में एक पेन बनाता है तो 2, और सी 4 घंटे में एक पेन बनाता है तो सी सिर्फ एक ही पेन बना पाएगा इस बीच में। तो 3 2 5 1 6, सिर्फ 6 पेन बन पाए 6 घंटे में। अगर हम 8 घंटे लेकर के चलें इसी तरह से तो 8 घंटे में ए कितना पेन बनाएगा, 4। बी कितना पेन बनाएगा, 2, और सी कितना पेन बनाएगा, तो सी भी 2। तो यहाँ पर 4 2 6 2 8, यहाँ पर भी नहीं पूरा हो रहा है रिक्वायरमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें 9 पेन की है। अगर हम एक और घंटा कर दें तो यहाँ पर क्या होगा कि ए तो 4 पेन बनाएगा, बी 3 पेन बनाने लग जाएगा, और सी भी 2 पेन बनाएगा, यानी कि 9 पेन कंप्लीट हो जाएगा। 9 पेन कंप्लीट होने के लिए हमें 9 घंटे और देने पड़ेंगे इन्हें सॉल्व मतलब बनाने के लिए। तो 44 घंटे 84 घंटे पहले थे, 84 घंटे में 91 पेन बन रहे थे, और अगर 9 पेन और एक्स्ट्रा बनवाने हैं तो हमें इसके लिए उसके 9 घंटे और देने पड़ेंगे। तो 84 और 9 कितना, 93 घंटा, 93 आर इसका आंसर हो जाएगा, 93 आर लगेंगे बिना किसी के हेल्प लिए हुए 100 पेन का ऑर्डर तैयार करने में। ये अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में करते हैं। ए बी और सी 12 दिन 15 दिन और 20 दिनों में करते हैं। इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते। पहले इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 60, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 3। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यूनतम समय लगेगा। अगर टाइम, कोई भी काम को टाइम कम कब लगेगा, जब हमारी एफिशिएंसी अधिक होगी, हम एक दिन में अधिक काम कर पाएंगे, तभी काम करने में कम टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि जिसकी एफिशिएंसी अधिक होगी हम उसी से काम करवाएंगे। उससे काम करवाने का इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते, और समान युग्म यानी कि 2 सेम आदमी, सेम पेयर एक से अधिक दिन काम नहीं करेगा कंटिन्यूसली। तो देखो इसमें से हम ऐसा पेयर चुनते हैं जिसकी एफिशिएंसी अधिक हो। तो एफिशिएंसी अधिक किसकी, पहले 5 फिर 4। तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी, 9, क्योंकि युग्म बनाने थे, पेयर बना करके काम करवाएंगे, तो ए बी की एफिशिएंसी 9। फिर इसके बाद किसकी एफिशिएंसी लेंगे, तो ए और सी को लेते हैं। ए और सी को लेंगे तो ए और सी की एफिशिएंसी 8 हो जाएगी। तो सबसे अधिक तो यही बन सकता था, क्योंकि ए बी को तो रिपीट नहीं कर सकते, और ए बी को रिपीट नहीं करेंगे तो ए सी ही ले सकेंगे। तो 5 और 4 पहले दिन तो 9 काम, दूसरे दिन 5 और 3 8 काम, ऐसा करवा सकते हैं। और क्या तीसरे दिन फिर क्या होगा, देखो हमको बोला था रिपीट नहीं करने के लिए कंजिक्यूटिव डे में, तो ए बी के बाद ए सी को ला लिए, वापिस से हम ए बी को तो ला ही सकते हैं। फिर इसका मतलब हुआ कि यही चीज़ें आगे भी रिपीट होती जाएंगी। तो 2 दिन में 17 वर्क, और करने कितने हमें 60, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना 6 दिन, और काम कितने 51। 7वां दिन कौन कौन करने आएगा, 7th डे। 7th डे ए और बी काम करने आएगा, और एक दिन में करता कितना 9, और रिमेनिंग काम भी 9 ही है। इसका मतलब टोटल 7 डे लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ चीज़ें इसमें समझने वाली थी। इसमें बोला गया था कि 2 समान युग्म काम नहीं करेंगे, तो देखो ए बी और ए बी ये 2 कंजिक्यूटिव डे में नहीं आएंगे। इसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि 2 समान व्यक्ति एक दिन काम नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा तो पेयर ही नहीं बनता कि 2 समान व्यक्ति काम नहीं करेंगे, और उसका पेयर तो नहीं बना सकते ना फिर। तो यहाँ पर ए कंटिन्यूसली सभी में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि और हमारी लेने की मजबूरी भी क्यों हो गई इसको, क्योंकि ए की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। अगर ए की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है तो ए अगर पेयर में रहेगा तो टाइम सबसे कम लगेगा, और क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है कि न्यूनतम समय कितना लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी, ए 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है। टोटल वर्क 60, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी 4। ए बी एक साथ काम करना शुरू करते हैं।
ए बी एक साथ काम करना शुरू करता है और एक दिन बाद ए काम करना छोड़ देता है। देखो ए ने स्टार्ट किया और बी ने साथ में मिलकर के काम करना स्टार्ट किया, एक दिन काम किया तो कितना काम हो गया कंप्लीट, 11, 6 और 5 11 काम कंप्लीट हो गए। फिर उसके बाद कहता है ए ने काम करना छोड़ दिया और सी काम से जुड़ जाता है। ए ने काम छोड़ा तो काम बी कर रहा था और उसके साथ सी जुड़ जाता है। और उसके बाद कहता है क्वेश्चन में 2 दिन बाद बी काम करना छोड़ देता है। पहले दिन बी ने यहाँ काम किया, दूसरे दिन बी ने यहाँ काम किया, यानी कि बी ने भी एक ही दिन काम किया और बी ने काम करना छोड़ दिया। बी ने अगर काम करना छोड़ा तो पहले बी और सी की एफिशिएंसी देख लो, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी, 9। अब बी ने छोड़ा और उसके साथ जुड़ कौन जाता है, ए। बी ने छोड़ दिया था यहाँ काम करना तो सी यहाँ पर कंटिन्यू करेगा और सी के साथ जुड़ गया ए। अब सी के साथ ए जुड़ा तो सी और ए की एफिशिएंसी का सम कितना हो गया, 6 और 4 10। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है कि चौथे दिन उसका अवकाश होता है, 3 दिन तक काम किया, चौथे दिन तक कोई भी काम नहीं करेगा, चौथे दिन छुट्टी है। और इस तरह से काम आगे भी चलता रहता है। तो देखो 3 दिन में काम कितना हो गया, 11 9 20 और 10 30 वर्क कंप्लीट हो गया। और चौथा दिन क्या है, हॉलीडे है। फिर अगला 3 दिन काम करेगा, ये अगला 3 दिन अगर काम करवा दें तो फिर ये 30 वर्क कर देगा। फिर यहाँ पर हॉलीडे आएगा चौथा दिन। टोटल काम देखो कितना, 60 वर्क। ये वर्क तो यहीं खत्म हो गया, तो इस हॉलीडे का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ये तो काम कंप्लीट होने के बाद आ रहा है ये हॉलीडे। तो 60 वर्क कंप्लीट होने में कितने दिन लगे, 6 डे। और बीच में क्या आया था, एक चौथा दिन आया था जो हॉलीडे था। तो टोटल टाइम अगर पूछा जाए कंप्लीट होने में तो 7 दिन लगेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था ये, लैंग्वेज का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण और अमित एक काम को क्रमशः, अरुण अगर करता है तो 9 दिन और अगर अमित करता है यह काम तो 12 दिन लगता है। वे एक दिन छोड़ करके एक दिन कार्य करे तो और अमित कार्य को शुरू करे। एलसीएम इसका ले लो, 36, 9 चौके 36 और 12 तिया 36। अमित अगर कार्य की शुरुआत करे तो कार्य का 35/36 भाग, 35वां भाग, अगर काम का 35/36वां भाग अगर पूछा जाए तो 36 काम है, इसका 35/36 भाग अगर पूछा जाए तो कौन सा काम होगा, 35। यानी कि ये 35 काम करवाना है हमें। अब 35 काम करवाना है और काम करना कौन स्टार्ट करता है, अमित। अमित की एफिशिएंसी कितनी है, पहले दिन अमित काम करेगा, फिर उसके बाद अरुण काम करेगा, फिर इसी तरह से ये चलेगा। अमित की एफिशिएंसी 3, अरुण की एफिशिएंसी 4, इस तरह से लगे इसको 2 दिन। 2 दिन में इसने कितने काम किए, 7। अब टोटल काम हमें करवाने कितने, 35, तो कितने से गुना करेंगे, 5 से। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 10 दिन। 10 दिन में काम कितने कंप्लीट हो गए, 35, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा, 10 दिन इस काम को कंप्लीट कराने में। ब्रेजन 10 घंटे में एक दीवार लाल रंग से रंग सकता है। ब्रेजन अगर रंगे 10 घंटे लगाते हैं लाल रंग से रंगने में, ठीक है। और दूसरा आदमी है बल्लरी, बल्लरी 12 घंटे में इस दीवार को पूरी तरह से सफेद रंग से रंग सकता है। देखो ये व्हाइट रंग से रंगता है और ये रेड रंग से रंगता है। इसका एलसीएम 60, ये 6 काम करेगा, ये 5 काम करेगा। यदि ब्रजन और बल्लरी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए हाल ही में सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करते हैं जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंग से रंग नहीं जाती, तो पूरे दीवार लाल रंग से रंगने में कितने घंटे लगेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव वाले काम है। देखो पहले एक दीवार थी, इस दीवार को पहले लाल रंग से रंगा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ जब तक पूरी दीवार पूरी तरह से लाल रंग से रंग नहीं जाती। देखो पहले लाल रंग से रंगा, फिर इसके बाद इसमें ये दिया हुआ नहीं कि किसने काम करना स्टार्ट किया है ना। तो एक है कि इसने लाल रंग से रंगना स्टार्ट किया और दूसरा इसी पर क्या कर रहा है, व्हाइट कलर से रंगते जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये निगेटिव काम कर रहा होगा। काम देखो कंप्लीट क्या हो रहा है, लाल रंग से कंप्लीट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है लाल ही कंप्लीट होगा क्योंकि लाल की एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर लाल से कंप्लीट हो रहा है तो मतलब ये जो व्हाइट कलर से रंग रहा होगा ना, ये काम को इसको क्या है, बिगाड़ रहा होगा काम को। अगर बिगाड़ रहा होगा तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इसकी एफिशिएंसी निगेटिव हो जाएगी। ये एक इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एक घोंगा वाला क्वेश्चन बनेगा कि जो दीवार पर चढ़ता है पहले घंटे में वो 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे घंटे में वो 4 मीटर उतर जाता है, फिसल जाता है,
और फिर अगले घंटे फिर वापस से 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, फिर अगले घंटे 4 मीटर वो नीचे फिसल जाता है। तो इस टाइप से वो पूरे दीवार को कितने देर में मतलब कितना देर में वो ऊपर चढ़ेगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखो ये दोनों अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं। तो पहले दिन ये 6 काम करके गया, अगले दिन ये आया और 5 काम इसने बिगाड़ दिए। तो ये टोटल कितने 2 दिन के काम हुए। समझना इसको, पहले दिन ब्रजेश आया काम करने के लिए, ब्रेजन आया काम करने के लिए, इसने 6 काम कंप्लीट किए, और अगले दिन ये आया बल्लारी काम करने के लिए और इसने क्या किया 5 काम बिगाड़ दिए। तो टोटल इसका जो रिजल्ट आया वो 1 काम आया। 1 काम करने में कितना टाइम लगा 2 दिन। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 120 काम करना है, तो इसको हम क्या करेंगे 120 से मल्टीप्लाई 60 काम करने हैं, तो 60 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो 60 दिन, 60 दूने 120 दिन लगेगा कि ये आंसर आ गया 120 दिन, और काम भी हो गया 60 वर्क कंप्लीटेड। तो आंसर हो जाएगा 120 दिन। बट ये आंसर होता नहीं है ऐसे ही। क्यों नहीं होता ये भी देखते हैं। ऐसा है कि जितना हमें टोटल वर्क दिया हुआ है ना, तो ये जो काम स्टार्ट अगर इसने किया है तो इस काम को हम इसमें घटा देते हैं। पहले इस काम को अगर घटाते हैं 60 - 6। अब इस 54 काम को अगर हम करवा करके देखें एक बार कि 54 काम करने में कितना टाइम लगेगा। 1 काम को करने में 2 दिन लग रहे थे, यहीं से ये 1 काम लिया, 1 काम को करने में 2 दिन लग रहे थे, तो 54 काम करने में कितना टाइम लगेगा एक बार ये देखना। 54 वर्क कंप्लीट होंगे मेरे, 54 वर्क अगर कंप्लीट करेंगे तो ये 108 डेज लगे, है ना। 54 काम कंप्लीट अगर करते हैं तो 108 दिन लगता है। अब अगले दिन काम करने कौन आएगा, ये ब्रेजन आएगा काम करने के लिए, और इसकी एफिशिएंसी क्या है, ये 6 काम करके जाता है और काम करने में 1 दिन लगाता है। काम कितना कंप्लीट हुआ 60 वर्क कंप्लीट हुआ, और टाइम कितना लगा 109 दिन लगे। तो ये देखो यहां पर 60 काम 109 दिन में ही कंप्लीट हो गए, 60 काम 109 दिन में ही कंप्लीट हो गए, और यहां पर हमने निकाला था कि 60 काम करने में 120 दिन लगे। तो गलती कहां पर हुई कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि ये 60 काम कंप्लीट होने के बाद 109 दिन कंप्लीट होने के बाद 110वें दिन हम वापस से अगर हम बल्लारी से काम करवा देंगे तो ये क्या करेगा, इस काम में वापस से 5 काम कम कर देगा। 5 काम करेगा तो फिर 55 काम बचे। फिर अगर ब्रेजन काम करने आए तो 6 काम वापस करेगा तो 61 काम होगा। तो ऐसे तो हो नहीं सकता, है ना, कि काम तो लिमिटेड, काम तो 60 ही करने थे, तो 61वां काम कैसे करवा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इसकी पॉजिटिव एफिशिएंसी थी इसको पहले ही हम घटा लेते हैं उसमें, और काम कितने बचे अब 54 काम को ही पहले करवा करके देखते हैं कि 54 काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा। 54 काम करने में देखा हमने कि 108 दिन लगे। उसके बाद अगले दिन कौन आया काम करने के लिए, ब्रेजन। जब काम करने के लिए उसकी एफिशिएंसी प्लस में 6 थी, तो अगर 6 अगर उसमें हम ऐड करके देखते हैं तो 54 और 6 60 हो जाते हैं। तो 60 वर्क यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं और 109 दिन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 120 नहीं 109 दिन होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी और भी आएंगे, पाइप एंड टैंक में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और अगर वो रेशियो वाले इसमें भी आएंगे क्वेश्चन, परसेंटेज में भी आ सकते हैं इसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी इसमें। इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को क्रमशः 20 तथा 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र अगर काम करे तो वो 20 दिन में, और चंद्र अगर काम करे तो उस काम को 80 दिनों में काम कर सकता है, खत्म। इसकी एफिशिएंसी 80 हो जाएगी, तो इसकी एफिशिएंसी 4 और 1 हो जाएगी। इंद्र काम करना शुरू करता है और 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है। पहले 3 दिन देखो काम करने के लिए इंद्र आया, 3 दिन में कितना काम किया होगा उसने 12। फिर इसने छुट्टी ले लिया और इस दौरान चंद्र काम करने आता है और 5 दिन तक इंद्र छुट्टी पर था, तो 5 दिन तक चंद्र ने काम किया, 5 दिन तक इसने काम किया, और फिर वापस यही क्रम कंटिन्यू रहता है। यानी कि ये 8 दिन में 17 काम किया। 17 वर्क कंप्लीट हुआ कितने दिनों में 8 दिन में, क्योंकि 3 दिन तक काम किया इंद्र ने और 5 दिन तक काम किया चंद्र ने। तो 17 काम कंप्लीट करने में से 8 दिन लगते हैं, तो 80 काम कंप्लीट करवाने हैं ना। तो 17 गुना 4 68 और 8 गुना 4 32 दिन में कितना काम होगा 68 काम। 68 काम करने में से कितना टाइम लगे 32 दिन। अब वापस काम करने के लिए आ गया इंद्र। अब रिमेनिंग काम कितने बचे 12 काम करेगा कौन करेगा इंद्र। 3 दिन में वो आएगा काम करने, सिर्फ 3 ही दिन काम करेगा, और 3 दिन में वो कर भी लेता है 12 काम। यानी इस 12 काम को करने में इस इंद्र को 3 ही दिन लगेंगे। तो टोटल टाइम 80 वर्क को करने में टोटल टाइम कितना लग गया 35 डेज। सिंपल सा था।
इसको हम यहाँ 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, तो फिर हमें माइनस करना पड़ता क्योंकि अधिक काम होते। अगर हमने यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया होता तो ये 85 वर्क हो जाते, और यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई किया होता हमने तो 8 गुने 5 40 दिन हो जाते। अब देखो 85 काम कर दिया, 85 काम ये में ये 5 काम तो हमने एक्स्ट्रा कर दिया। एक्स्ट्रा काम कौन किया होगा, ये सी आकर के किया होगा। ये जो चंद्रा था, ये चंद्रा 5 काम आकर के एक्स्ट्रा कर दिया, और 5 काम एक्स्ट्रा करने में उसको टाइम कितना लगा था, 5 दिन। तो इसका मतलब अगर ये 5 काम अगर हटाएंगे तो इधर 5 दिन भी हटाना पड़ेगा। 5 दिन हटाएंगे तो यहाँ से आएगा 35 दिन। 35 दिन लगेंगे इस 80 काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी सी किसी काम को अकेले अकेले अगर करे तो 8, 9 और 12 दिनों में करता है। ए बी सी 8, 9 और 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसकी एफिशिएंसी, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, 72। 8 गुना 9 72, 9 8 72, 12 6 72। सी अकेला काम करना शुरू करता है और एक दिन बाद बी इसके साथ जुड़ जाता है। पहले सी अकेला काम किया, एक दिन काम किया सी अकेला, फिर इसके साथ जुड़ गया कौन, बी। सी प्लस बी अब काम करने लगा। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी, सी और बी की एफिशिएंसी 14। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए बी उसके साथ जुड़ जाता है। ए बी सी किसी काम को अकेले अकेले करता है, 8 और 9 और 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी अकेला काम करना शुरू करता है और एक दिन के बाद बी उससे जुड़ जाता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए बी उसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि इसने सी और बी ने एक और दिन काम किया होगा। अब यहाँ पर जाकर के ए बी सी तीनों मिलकर के काम करने लगा। तो ये 14 था, और 9 8 17 और 6 33। अब यहाँ पर इस तरह से होता है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये काम कंटिन्यू करते रहता है। देखो 14 14 28 28 और 6 34, 34 और 33 कितना, 67। 67 काम कंप्लीट हो चुके हैं, 67 वर्क कंप्लीट हो गए हैं, और टाइम कितना लगा, 4 दिन। पहले दिन सी ने, दूसरे दिन सी और बी ने, तीसरे दिन भी सी और बी ने, और चौथे दिन ए बी सी तीनों ने मिल करके। तो 4 दिन में 67 वर्क कंप्लीट हो गए। रिमेनिंग कितने वर्क बचे, 5। 5 वर्क करने के लिए कौन आएगा, सी, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो टाइम कितना लगेगा सी को, 5 वर्क करने में 5/6 दिन। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 5/6 डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में। 4 5/6 दिन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन में है नहीं। एक बार वापस से देखना, ये 8 9 और 12 दिनों में करता है। 9 9 8 12 6। सी की एफिशिएंसी 6, सी अकेला काम करना शुरू करता है और बी उसके साथ जुड़ जाता है 14। 3 दिन और एक दिन बाद, काम शुरू होने के 3 दिन बाद उसके तीसरे दिन अगर जोड़ करके देखें तो 14 दूनी 28, 28 और 6 34, 34 दूनी 68, 2 4 नहीं। ठीक है, ये आंसर ठीक है, 4 5/6 दिन लगेंगे उसे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है, 4 5/6 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट ए वर्क इन 17 डेज वर्किंग ऑन अल्टरनेट डे। अगर पी और क्यू अगर काम करे अल्टरनेट डेज पर वर्क करके तो 17 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। देखो, अगर अल्टरनेट डेज पर काम करे तो 17 दिनों में कंप्लीट करता है, स्टार्टिंग विद पी। अगर पी ने काम करना स्टार्ट किया होगा, अगर 16 दिनों में कंप्लीट करता तो 8 दिन दोनों लेते, 8 दिन ये लेता, 8 दिन ये लेता, और जब 17वां दिन होता तो स्टार्ट करने कौन आता, पी। इसका मतलब कि अगर 17 दिन काम हुआ है, 17 दिन काम हुआ है तो पी ने कितने दिन काम किए होंगे, 9 दिन काम किए होंगे। पी ने 9 दिन काम किए होंगे और क्यू ने 8 दिन काम किए होंगे। दूसरा केस दिया हुआ है कि इफ क्यू स्टार्ट द वर्क एंड क्यू एंड पी वर्क अल्टरनेटिवली, द वर्क इज फिनिश्ड इन 53/3 डेज। इसको लिखेंगे 17 2/3 डेज। देखो, अब बी ने काम करना स्टार्ट किया, अगर 16 काम होता, 16 काम अगर होता तो पी ने 16 दिन अगर काम किया होता तो 8 दिन पी ने किया होता और 8 दिन क्यू ने किया होता। अगर 18 दिन होता तो 9 दिन क्यू ने किया होता, 9 दिन पी ने किया होता। अब स्टार्ट किसने किया, क्यू ने। इस बार क्यू ने काम करना स्टार्ट किया, तो रिमेनिंग काम 8 2/3 दिन कौन किया होगा, पी ने। या तो इसको इस तरह से बांट देते हैं कि पी ने 9 दिन किया, क्यू ने 9 दिन किया। अब स्टार्ट क्यू ने किया और काम 18 दिन से पहले खत्म हो गया, तो कितना दिन पहले खत्म हुआ, तो 1/3 दिन। तो 1/3 को हमने पी में घटा दिया। तो अब इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी डेज विल ईच टेक
इंडिविजुअली टू कंप्लीट द वर्क। अब देखो कि P अगर अपना 1/3 दिन कम करता है तो Q को 1 दिन अधिक लग जाता है, यानी कि P का 1/3 दिन का वर्क Q के 1 दिन के वर्क के बराबर है। इसका मतलब P और Q की एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 हो जाएगा। नहीं, P और Q की एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे टोटल वर्क, एक बार निकाल करके देखो, इस वाले से या फिर नीचे वाले से किसी से भी एक बार टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क क्या आएगा कि P ने 9 दिन काम किया तो P ने कितने काम किया 27, Q ने 8 काम किया तो टोटल कितना काम हो गया 35। अगर नीचे वाले से भी बनाते तो पर भी वही आता, 8 गुना 3 24 और 2 26, 26/3। अगर P ने 26/3 दिन काम किया होता है तो P ने कितना काम किया 26 काम, क्योंकि P की एफिशिएंसी 3 थी। और Q ने 9 दिन काम किया तो 26 और 9 भी 35। तो इस तरह से बनाओ या इस तरह से, तो टोटल वर्क तो सेम आने। अब उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ मेनी डेज विल ईच टेक इंडिविजुअली टू कंप्लीट द वर्क। अब P कितना टाइम लेगा, टोटल काम है 35, P की एफिशिएंसी है 3 तो 35/3 दिन हो जाएगा। P का Q कितना दिन लेगा, Q की एफिशिएंसी है 1 तो Q भी 35 ही दिन लेगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन सारे। तो यहाँ पर अल्टरनेट डे पर जो बेस्ड थे सारे क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। कुछ एक अच्छे लेवल के और भी क्वेश्चन बचते हैं तो उसको हम बाद में, एक प्रीमियम क्वेश्चन का सीरीज आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। टाइम एंड वर्क के उसमें ढेर सारे क्वेश्चन तो नहीं, मतलब 20 क्वेश्चन के आसपास होंगे कम से कम, वो प्रीमियम में वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो तब तक के लिए अभी तक के पढ़े हुए चीज़ों को रिवीजन कर, नेक्स्ट सेशन इसका जल्दी आएगा।